करती हैं। मैं आज आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से चाणक्य ने पूरे मगध साम्राज्य को खत्म कर दिया था, मैं भी ये भगवा कसम खा के कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य को खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश में नस्तानाबूद खत्म हो जाएगी। इन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया है। ऐसी लुटेरी सरकार देश की जनता नहीं माफ करेगी। आप बताइए कितने वायदे किए थे आपने? बहुत सारे वायदे किए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अरे तो नहीं चाहिए मोदी सरकार, हाथ जोड़े मोदी जी, चले जाइए, आप नहीं चाहिए। अरे आपके तो सुरक्षा कर रहे हैं, अरे भगवा की सुरक्षा कर रहे हैं। भगवान सुरक्षा कर रहे हैं भैया, भगवा को बेच दिए हैं। भगवान श्री राम के नाम पे देश को लूट लिए हैं। और मोदी जी लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। देश की जनता तो मांगेगी डिग्री। प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव तो राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। अरे भैया, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी तो जनता प्यार करती है। राहुल गांधी की सदस्यता छीनने, राहुल गांधी जी ने तो खुद ही कहा है कि मैं सच को कभी झूठ नहीं कहूंगा, सच को सच कहूंगा। अगर मैं चुनाव सच कहने से हार जाता हूं तो मुझे कोई वो नहीं है। इतना हंगामा क्यों करते हैं? कोर्ट क्यों नहीं गए? पहले कहता कोर्ट नहीं जाऊंगा, अब देखिए मैं कहता हूं, अगर आप बताइए सच्चाई को, क्या अडानी और मोदी जी का रिश्ता कोई ऐसा है जो बता नहीं सकते? मोदी जी को बताना चाहिए क्या रिश्ता है। 20,000 करोड़ का घोटाला आखिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए कोई घोटाला नहीं हुआ है? सीबीआई जांच कर देनी चाहिए, जेपीसी लागू कर देना चाहिए। भाई कितना बड़ा कोई वो थोड़ी है मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी से कहा जा रहा है जेपीसी जांच हो जाए, अडानी जी का पता चल जाएगा उन्होंने क्या क्या LIC के, EPFO के, SBI के, तमाम ऐसे सरकारी संसाधनों के जो फंड लगे हैं अडानी के कंपनीज में, उसका खुलासा हो जाएगा। क्यों नहीं? स्मृति ईरानी के बयान ने, स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं? क्या कह रहे हैं स्मृति? कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पहले कोर्ट चला जाना चाहिए था। अच्छा, स्मृति ईरानी जी तो पहले महंगाई पे भी बड़े बड़े सिलेंडर लेके चला करती थी। मैं कहता हूँ इस देश में जो लोग कहते हैं, आप बताइए, हमारे जब 1984 में कांग्रेस के शासनकाल में जब दंगा हुआ, अमृतसर की घटना हुई 1984 का जो दंगा का, तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी थी ना सिखों से। तो देश के प्रधानमंत्री आज मुसलमानों से माफी मांग रहे कि मैंने देश में जितना दंगा, हमारी वजह से इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा हुआ, वो जहां भाजपा की सरकार वहां दंगा। अरे भैया, जहां भाजपा की सरकार है तो वहां वो सत्ता चाहते हैं, सत्ता के नाम पे दंगा करवाना चाहते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, दंगा कराती है। और कौन दंगा करता? सरकार क्या कर रही है? दंगाई पार्टी बनर्जी क्या कर रही है? नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? आप सत्ता पाना चाहते हैं तभी तो हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। बीजेपी सत्ता जब हमेशा चाहना चाहती है, सत्ता के नाम पे देश में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। मैं आज आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से चाणक्य ने पूरे मगध साम्राज्य को खत्म कर दिया था, मैं भी ये भगवा कसम खा के कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य को खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश में नस्तानाबूद खत्म हो जाएगी। इन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया है। ऐसी लुटेरी सरकार देश की जनता नहीं माफ करेगी। आप बताइए कितने वायदे किए थे आपने? बहुत सारे वायदे किए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अरे तो नहीं चाहिए मोदी सरकार, हाथ जोड़े मोदी जी, चले जाइए, आप नहीं चाहिए। अरे आपके तो सुरक्षा कर रहे हैं, भगवा की सुरक्षा कर रहे हैं। भगवान सुरक्षा कर रहे हैं भैया, भगवा को बेच दिए हैं। भगवान श्री राम के नाम पे देश को लूट लिए हैं। और मोदी जी लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। देश की जनता तो मांगेगी डिग्री भैया। मोदी जी कानून है क्या डिग्री दिखाने का? अरे भैया, तो कह तो रहे देश में लोकतांत्रिक है कि अनपढ़ भी प्रधानमंत्री बन सकता, लेकिन अनपढ़ कहे ना मैं अनपढ़ हूँ। और कोई मुद्दा नहीं मिला था, डिग्री के पीछे पड़ गया। अरे भैया, तो आए बताइए, अगर मोदी अडानी जी का रिश्ता पूछेंगे तो संसद से सदस्यता चली जाएगी। अगर आप डिग्री मांगेंगे तो 25,000 का जुर्माना लग जाएगा। अगर आप विकास की बात करेंगे तो विकास 9 साल में बड़े नहीं हुआ। अगर महंगाई की बात करेंगे तो जेल चले जाएंगे। क्या वाकई में देश की प्रधानमंत्री की तानाशाही नहीं है? क्या इस देश में अधिकार नहीं है सवाल पूछना? क्या वाकई में आजादी के 75 साल में आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं? ये अमृतकाल की लोकतंत्र मजबूत हो गया, लोकतंत्र मजबूत हो गया। प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में लोकतंत्र म्यूट हो गया। अब अनम्यूट करने की जरूरत है। इसीलिए बहरों को जगाने के लिए आवाज के धमाके की जरूरत होती है। और जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? चप्पा चप्पा गूंज उठा है इंकलाब के नारों से। भारतीय जनता पार्टी को इस इंकलाब का नारा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से। मोदी जी कह रहे सुपारी दे रखी है विपक्ष ने मुझे मारने की। अरे भैया, तो देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए।
इसका मतलब आप कमजोर हैं, देश के प्रधानमंत्री कमजोर हैं। इस देश में अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा? प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है? गृह मंत्री जी के शासन, गृह मंत्री अमित शाह जी के उसमें अधीनस्थ में सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं और बिहार में जाके बैठ के तमाशा देखते हैं। आज विधायिका खरीदी जा रही है, न्यायपालिका तमाशा देख रही है और पत्रकारिता नमक मिर्ची लहसुन तेल लगा रही है। पत्रकारिता तो एक चाहिए, हिंदू मुसलमान का मुर्गा कहाँ से लड़ाया जाए, कैसे मुर्गे को लड़ाया जाए? आप बताइए, मुर्गा लड़ाया जा रहा है ना देश में। अतीक अहमद गेट खोले, अतीक अहमद की ये गाड़ी हाईवे से निकल रही है, टोल प्लाजा क्रॉस कर चुकी है। ये मुद्दा है देश का। देश का मुद्दा है कि आखिर डेवलपमेंट की बात की जाए, देश में विकास की बात की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो विनाशकारी हैं। वो विनाश की बात करते हैं देश के। केवल विनाशकारी सरकारें तो है, इस देश की जनता को विनाश करने का काम कर रही है। चलिए लास्ट में सवाल पूछेंगे। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि ईडी और सीबीआई का जो है दुरुपयोग होता है, तो 14 विपक्षी पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिका दायर की, कल 5 अप्रैल सुनवाई है। क्या लगता है जो सीजीआई नए बने हैं डीवाई चंद्रचूड़ सिंह, कितना भरोसा है? क्योंकि लगातार ऐसे फैसले लिए हैं उन्होंने। बिल्कुल, देखिए जांच होनी चाहिए इसकी, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी संसाधनों को बेचा गया, जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, ये वाकई में चिंता का विषय है। हो रहा है दुरुपयोग, बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। आप अगर मोदी जी से सवाल पूछेंगे तो आपके पास सीबीआई लग जाएगी। अगर आप बीजेपी में चले गए तो सीबीआई कोई है ये नहीं है। इसका मतलब, अरे भैया वही वॉशिंग मशीन है बीजेपी में, गंगा की डुबकी है। एक आपने वीडियो को दिन पहले नहीं देखेगी, आप सीबीआई से बोल रहा हूं मैं, तो उन्होंने बोला मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, गलत नंबर लग गया। तो अगर आप बीजेपी में चले गए तो सीबीआई, ईडी, एनआईए आपके पीछे नहीं लगेगी। ये पूरी तरीके से तानाशाही की जा रही है, पूरी तरीके से इस सरकार में अघोषित आपातकाल लगा दिया गया है। ये लोग सत्ता खोने के डर से लोगों को डराना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे नेता ने कहा है डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये लोग कायर हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर कायर नहीं होते तो राहुल गांधी के बयानों का जवाब देते। ये जवाब नहीं देना चाहते, ये गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन आज भी सवाल वही है कि आप डिग्री दिखाइए, मोदी अडानी पे जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। डीवाई चंद्रचूड़ ने कई ऐसे फैसले लिए, चाहे बिल्किस बानो का रीओपन किया केस और चाहे बंद लिफाफा कैसे नींद उड़ा दी सरकार की। बिल्कुल, सरकार की तो नहीं उड़ेगी। हाँ। बिल्कुल, आज इस देश में अगर आरोपियों को रिहा कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे सवाल उंगली उठानी पड़ेगी। अभी मुझे इस देश के लोकतंत्र पे और इस देश की न्यायपालिका पे भरोसा है। मैं उनसे कहूंगा इस पे जांच हो इसकी, और इन जो लोग हैं सरकारी संसाधनों का, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, एक बाबा बागेश्वर में बैठ के हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, अगर कोई कह देता है, मौलवी कौन है, तौकीर रजा जी अगर कह देते हैं कि इस देश का अगर मुस्लिम युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कोई अगर एक पक्षी को, अगर आरिफ नाम का आपने एक व्यक्ति देखा होगा, वो एक सारस को, वो सारस से प्यार हो जाता है, योगी जी को इतनी चिढ़ हो जाती है, उनके ऊपर एफआईआर करा देते हैं। और जब मोदी जी मोर को दाना खिलाते हैं तब इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है। मोदी जी तो मोर को दाना खिलाते हैं। मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी को आप घर में कैसे कैद कर सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री वाकई में इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किए हैं, लेकिन जनता तैयार है। प्रधानमंत्री जी, फिर कह रहा हूं, डिग्री तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपने कहा था मुसलमानों को कागज दिखाइए। अब मुसलमान नहीं, देश की जनता कह रही है मोदी जी डिग्री दिखाइए। आप बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे जाके देखिएगा, यूनिवर्सिटी में भी लिखा गया है, मोहे डिग्री दिखा दो मोदी जी, मोहे डिग्री दिखा दो। डिग्री तो दिखाना ही पड़ेगा भाई देश के प्रधानमंत्री को।